बिहार में किसी के लिए बाहुबली तो किसी के लिए मसीहा। शहाबुद्दीन को कौन भूल सकता है। खासकर सीवान जिले में उनकी टूटी बोलती थी और अब वो नहीं है तो उनकी राजनीतिक विरासत उनकी पत्नी हिना शहाब संभाल रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने अकेले चुनाव लड़ा था। भाजपा और आरजेडी दोनों ही दलों से उन्होंने किनारा कर लिया था। शहाबुद्दीन को जानने मानने वाले कई लोग लालू यादव पर इस बात का आरोप लगाते हैं कि शहाबुद्दीन लालू यादव के खास थे, लेकिन आखिरी दिनों में लालू यादव का साथ उन्हें नहीं मिला। इस वजह से लोग नाराज थे और इसी वजह से विधानसभा चुनाव में लालू यादव के कहने के बाद भी हिना शहाब ने अपना अलग रास्ता अख्तियार किया। बताया जा रहा था कि लालू यादव ने हिना शहाब को ऑफर भी दिया था कि आप आरजेडी में आइए और हमारे टिकट पर सीवान से लोकसभा का चुनाव लड़िए, लेकिन हिना शहाब ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था। लेकिन आज हिना शहाब ने लालू यादव की पार्टी आरजेडी को ज्वाइन कर लिया है। पटना में राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड में लालू यादव ने खुद उसामा शहाब जो उनके बेटे हैं को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस मौके पर तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। दिवंगत शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब भी वहां पर थीं और उन्होंने भी आरजेडी की सदस्यता ली। देखिए, बड़ी खुशी की बात है कि आज राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों की कद्दावट नेता रही हिना साहब, जो कि स्वर्गीय शहाबुद्दीन जी की धर्मपत्नी हैं और शहाबुद्दीन जी पार्टी के फाउंडर मेंबर तक रहे, लंबे अरसे तक विधायक सांसद रहे, पार्टी के बड़े नेता रहे और आज पुनः हिना साहब जी और उनके पुत्र भाई उसामा ने पार्टी सदस्यता ग्रहण किया है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद अपने नेतृत्व में दोनों लोगों को सदस्यता दिलाई गई है। आरजेडी में शामिल होने से एक दिन पहले उसामा ने लालू यादव से मुलाकात की थी। बीजेपी का कहना है कि आरजेडी बिहार को पीछे ले जाना चाहती है। शहाबुद्दीन के परिवार को अपनी पार्टी में ज्वाइन करा के आरजेडी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसकी ऑफिशियल रणनीति आने वाले बिहार चुनाव में गुंडों को टिकट देना, गुंडों के परिवार को टिकट देना और बिहार को एक ऐसे युग में वापस ले जाना है जहां माफिया, बाहुबली और गुंडे विधायक के भेष के अंदर जनता को लूटा करते थे और मासूमों की जान को लिया करते थे। बिहार वापस से वो काले दिन में कभी नहीं जाएगा। बिहार का गरीब और बिहार की जनता आरजेडी की इस मंशा का खुलकर जवाब देगी और आरजेडी को वापस से बिहार को उस काले युग में ले जाने नहीं देगी। शहाबुद्दीन में बिहार में सिर्फ और सिर्फ आतंक हुआ करता था। शहाबुद्दीन को लालू की पनाह थी, अब तेजस्वी लालू के बेटे को पनाह देने का काम कर रहे हैं। इसीलिए बिहार की जनता आने वाले चुनाव में ये गुंडे वाली पार्टी, ये बाहुबलियों की पार्टी, ये बिहार में आतंक वापस लाने वाली पार्टी आरजेडी को करारा जवाब देगी। शहाबुद्दीन के देहांत के बाद से बेटे उसामा शहाब की सियासत में एंट्री को लेकर हमेशा चर्चा होती रही है। वैसे लालू और शहाबुद्दीन का परिवार का पुराना जराना, जैसा कि मैंने आपको बताया। बता दें कि शहाबुद्दीन ने अपनी राजनीति की शुरुआत लालू यादव के साथ की थी। आरजेडी के टिकट पर ही विधायक और सांसद बने थे। शहाबुद्दीन के निधन के बाद से लालू और शहाबुद्दीन परिवार की दूरियां बढ़ गई थी। बिहार में अगले साल विधानसभा चुनाव है और उससे पहले उसामा की राजनीति में एंट्री के बाद अब चर्चा भी शुरू हो गई है कि क्या लालू कोई बड़ा खेल करने वाले हैं। क्या 2025 में आरजेडी शहाबुद्दीन के बेटे को मैदान में उतारेगी? देखना ये दिलचस्प होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।